ये युवा टोपी बनेगा इस शेरनी का खाना। हालांकि ये एक पल में अपने शिकार की जान ले सकती हैं, पर ये अपना वक्त लेती हैं। इन्हें कोई जल्दबाजी नहीं है। दूर खड़ी टोपी की लाचार मां उसे देख रही है। हर दिन इन खुले मैदानों में होने वाले खेलों में हर्बीवोर्स एक अहम भूमिका निभाते हैं। ज़ेब्रास, गज़ेल्स और विल्डबीस्ट इस जानकारी के साथ यहां जीते हैं कि वो किसी भी पल शिकार बन जाएंगे। अफ्रीकी हर्बीवोर्स अपने आसपास के माहौल के कारण तनाव को सहने के लिए विकसित होते आए हैं। इस नन्हे से टोपी को नहीं पता कि ये क्या हो रहा है, लेकिन इसे ये पता है कि यहां रहना ठीक नहीं है। वो भागने की कोशिश करता है। शेरनियों को अगर ज्यादा भूख नहीं लगी होगी तो वो नन्हे टोपी को यहां से जाने देंगी। अफ्रीकी सवाना में हर्बीवोर्स के मरने के 3 कारण हो सकते हैं: बीमारी, भूखमरी या किसी शिकारी द्वारा शिकार हो जाना। लेकिन आप अपने पड़ोसी की मनपसंद डिश हैं। इस जानकारी के साथ जीने का खास मजा नहीं होगा, और शिकार हो जाने के डर में जीना भी सेरेंगेटी के खेल का एक अहम हिस्सा है। स्वाहिली में माविंडो का मतलब होता है शिकार, जिसका खत्म होना तय है। और मासाई भाषा में सेरेंगेटी का मतलब होता है एक अनंत मैदान। इस क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी मेगाफौना की आबादी निवास करती है। यहाँ की 15,000 स्क्वायर किलोमीटर की भूमि में दुनिया के सबसे बड़े जानवर घूमते हैं। विल्डबीस्ट नहीं जानते और ना ही उन्हें परवाह है कि 1 किलोमीटर क्या है या सेरेंगेटी का मतलब क्या है, पर ये उनका घर है। ग्नू के तरीके थोड़े अलग हैं। अगर झुंड का कोई सदस्य खाना खाए तो सभी खाना खाते हैं, पर अगर कोई साथी घबराया हुआ है तो इसका मतलब है बेहतर यही होगा कि सभी सतर्क रहें। झुंड में ये सुरक्षित है। साथ रहने से कोई शिकारी इनमें से किसी एक को भी शिकार बनाए, इसकी संभावना घट जाती है। विल्डबीस्ट की नजरें उतनी तेज तो नहीं होती,
लेकिन उनकी सुनने की क्षमता बेमिसाल है। वहीं ज़ेब्रास की नजरें बहुत तेज होती हैं। टोपीज पास में ही है। निगरानी रखने में टोपीज माहिर हैं। शिकारी की भनक लगते ही वो सभी को तुरंत खबर कर देते हैं। हालांकि ये प्रजातियां आपस में मेल नहीं खाती, लेकिन एक झुंड में रहने में ही सबकी भलाई है। और सवाना में सभी मिलजुल कर रहते हैं, यहां तक कि शिकारी भी। समूह में रहने से सुरक्षा कुछ हद तक ही मिलती है। अपने जीवन के अनुभवों को बांटना प्रत्येक जीव अपने दादा दादी, माता पिता और भाई बहनों से सीखता है। और ये आज नहीं, हजारों लाखों सालों से होता चला आया है। समूह का कोई भी सदस्य किसी और ढंग से जीने की कल्पना नहीं कर सकता। एक समूह में रहते हुए ये सभी जानवर आपस में रिश्ते बना लेते हैं। ये नर विल्डबीस्ट जमीन पर संकेत के रूप में अपनी गंध छोड़ रहा है। ऐसे ही आसपास की मादाओं से मेल मिलाप की बात चला रहा है, या शायद ये तैयार है एक मुकाबले के लिए। सेरेंगेटी के इकोसिस्टम में विल्डबीस्ट मुख्य भूमिका निभाते हुए नजर आते हैं। लंबे समय तक ये माना जाता रहा कि हर्बीवोर्स की आबादी शिकारियों के हाथों में ही थी, पर हाल ही में एक रिसर्च द्वारा पता चला कि सवाना में जैसे जैसे विल्डबीस्ट की आबादी बढ़ती गई, शेरों की तादाद भी बढ़ती गई। खाने की मौजूदगी की मात्रा से तय होता है कि किसी प्रजाति की तादाद घटेगी या बढ़ेगी। खुशकिस्मती से यहाँ चरने के लिए खुली जमीन है, और जहाँ ज्यादा खुला और हरा इलाका होगा वहाँ होंगे ज्यादा विल्डबीस्ट, जिसका मतलब शेरों के लिए उनका शिकार करना आसान हो जाएगा। लेकिन इस इकोसिस्टम में विल्डबीस्ट का महत्व इससे कहीं ज्यादा है। इस वक्त जब ये विल्डबीस्ट खाना खा रहे हैं, दूसरी ओर लाजवाब प्रक्रियाओं की शुरुआत हो चुकी है। विल्डबीस्ट जितनी ज्यादा घास खाएंगे, इकोसिस्टम में जिराफ्स उतने ज्यादा होंगे। पर असल में इस सब का आपस में क्या वास्ता है? सैकड़ों हजारों विल्डबीस्ट जब एक साथ इन इलाकों में चरते हैं, तो गर्मी में आग को फैलाने वाली सूखी घास को भी कम करते चले जाते हैं। आग जितनी कम लगेगी, पेड़ उतने ही ज्यादा होंगे।